Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 15. और बेटा देखो आज का जो लेक्चर रहेगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का लास्ट लेक्चर रहेगा। कुछ बेटे न्यूमेरिकल पोर्शन में समझाना है आपको। इसमें आपको बेटे क्वेश्चन है जैसे आपके पास क्या कहता है इस क्वेश्चन में आपसे ए 600 पिको फैराडे कैपेसिटर इज चार्ज टू ए 200 वोल्ट सप्लाई। यानी कि बेटे एक कैपेसिटर है हमारे पास जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है 600 पिको फैराडे की है। इसको बेटे 600 इंटू 10 की पावर -12 फैराडे बेटे में लिख सकता हूँ। इज चार्ज टू ए, इसको बेटे चार्ज कराया गया टू ए पोटेंशियल ऑफ 200 वोल्ट। करेक्ट, इसको हमने चार्ज किया बेटे, यानी कि हमारे पास एक कैपेसिटेंस C1 है जिसका कैपेसिटेंस 600 पिको फैराडे है। इसको जो पोटेंशियल दिया गया वो 200 वोल्ट का दिया गया। करेक्ट, इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। अब इसको चार्ज देने के बाद देखो इसके अंदर चार्ज कितना हो गया आपके पास, Q1 इज इक्वल टू C1 V1। तो 600 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 200, तो 1 2 3 4 एंड 6 टू 12, तो रहेगा कितना 12 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। करेक्ट, अब क्या करा जाता है बेटे, इट इज देन डिस्कनेक्टेड, इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया फ्रॉम द सप्लाई एंड इट इज कनेक्टेड टू द अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटेंस 600 पिको फैराडे कैपेसिटर। यानी कि बेटे एक कैपेसिटेंस दूसरा है मेरे पास, उसका भी कैपेसिटेंस 600 पिको फैराडे मींस 600 इंटू 10 की पावर -12 फैराडे है। लेकिन अभी जो है इसका पोटेंशियल हमने इसको दिया ही नहीं, हमने पोटेंशियल क्वेश्चन में इसका पोटेंशियल क्या हो गया, 0। तो बताओ बेटा इसके अंदर जो चार्ज हो गया K2 = C2 V2, बताओ बेटा आपके पास 0 रहेगा नहीं रहेगा। करेक्ट, अब क्या कहता है, इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू एन अनदर चार्ज। अब इसी चार्ज को हमने इस चार्ज से हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। तो देखो अब हम इसका टोटल कैपेसिटेंस अब या तो उसका हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। तो बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बेटा आपको क्या निकालना, लॉस इन एनर्जी निकालना है, मीन्स मुझे डेल्टा यू निकालना है। एनर्जी बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन, उसको मान लो बेटा मैं U1 मान लेता हूं, तो हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। करेक्ट, तो हाफ C1 कितना बेटा मेरे पास 600 इंटू 10 की पावर -12 और V1 कितना बेटा मेरे पास 200 इंटू 200 और हाफ C2 बेटा V2 मेरे पास जितना बेटा ये टर्म तो मेरे पास 0 हो गई। अब तो बेटा 1 2 3 4 5 6, यानी कि बेटा मेरे पास 6 0 है। तो 10 की पावर -12 क्या रहेगी आपका पास 10 की पावर -6 और ये हो गया 3, तो 2 दूनी 4 दिया 12 इंटू 10 की पावर -6 जूल की एनर्जी रहेगी। ये जो एनर्जी आएगा भाई बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब तो बेटा जब इस कैपेसिटेंस को मैं इस कैपेसिटेंस से मैं टच कर दूंगा इसको, तो ये कॉमन पोटेंशियल बढ़ा जाएगा। तो हम कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं, तो जो कॉमन पोटेंशियल V होगा वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो आपके पास तो आपके बेटा देखो बेटा हमने Q1 निकाल रखा है। Q1 कितना बेटा हमारे पास 12 इंटू 10 की पावर -8 और Q2 की वैल्यू कितनी है बेटा 0 और C1 और C2 कितना हो गया 600 और 600 1200 गुना 10 की पावर -12। अब देखो बेटा आपके पास ये रही बेटा आपके पास 12/12 करेक्ट इंटू 10 की पावर -8। अब देखो ये कितना रहेगा आपके पास, ये कितना रहेगा
भाई 2 इधर से आगे बेटा 10 की पावर -10, तो ये आपके पास कट गया, तो ये ऊपर जाएगा तो बचेगा क्या बेटा आपके पास 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर 10, बचा गया बेटा आपके पास v की पावर, v इज इक्वल टू 10 की पावर, दिस इज द 100 वोल्ट, करेक्ट। अब हम एनर्जी निकाल लेते हैं आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो एनर्जी आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन मान लो बेटे वही U2 है, तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, तो हाफ C1 और C2 कितना बेटा मेरे पास 600 और 600 1200 गुना 10 की पावर -12 इंटू 100 इंटू 100, तो बेटे 1 2 3 4 5 6 एंड 2 6 है, यानी कितना रहा बेटे 6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -6, तो आपके पास डेल्टा यू कितना आ गया एनर्जी लॉस U1 माइनस U2, तो 12 इंटू 10 की पावर -6 माइनस का 6 इंटू छोटे कितना आ गया आंसर 6 इंटू 10 की पावर -6 जूल इज द आंसर। तो ये आपके पास बेटे टोटल एनर्जी का बहुत क्वेश्चन आता है बेटे, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन आपका। अब एक दो बेटा आपको ग्राफ की प्रॉब्लम करवा देती है। अब बेटा आपको दो ग्राफ दिए गए हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन में बेटा ग्राफ दिया गया है, जो ग्राफ है बेटा वो क्या दिया है, ये ग्राफ दिए गए, दो ग्राफ दिए गए हैं, ये आपको ए के लिए ग्राफ है और ये आपके पास बी का ग्राफ है। इधर आपके पास जो है पोटेंशियल V है और यहाँ पर जो आपके पास है वो चार्ज Q है। अब आपसे क्या कहता है, आपसे कहा बेटा उसने क्वेश्चन में द ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ V across the plate of two capacitors, ये बेटा A कैपेसिटर है, ये आपके पास B कैपेसिटर है, ये आपके पास A और B आपके पास दो डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं, उनके बीच में पोटेंशियल और चार्ज के बीच में ग्राफ दिया गया है। Which of the capacitance higher capacitance, पूछता क्या है, which capacitor have high capacitance, इनमें से किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। तो बेटे आपके पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू C डॉट V, हमें क्या निकालना बेटे, क्या हमें C निकालना है, तो बेटे C इज इक्वल टू क्या है, C इज इक्वल टू क्या होगा बेटे Q अपॉन V। अब तो बेटा इनमें से किसी भी एक चीज को आप कांस्टेंट रख लो, ठीक है ना, मान लीजिए इफ V इज कांस्टेंट तो द कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और नॉट। अब मैंने V को कांस्टेंट रखा, अब बेटा V को मैं कांस्टेंट मानकर एक पैरेलल लाइन बनाता हूँ एक्स एक्सिस के बीच चार्ज के पैरेलल, तो बेटा अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं जो आपके पास ये आपके पास Q B मान लीजिए और ये आप QA मान लीजिए, तो बताओ बेटे QA इज ग्रेटर देन QB और नॉट, तो 100%, so CA means capacity CA will be greater than C, means जो कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का ज्यादा होगा और इस कैपेसिटर का कम होगा। बताइए बात समझ में आई है नहीं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा ग्राफ से रिलेटेड। ये भी बेटा आपको चार्ज, ये जो आपको दो ग्राफ दिए गए हैं, इस ग्राफ में कहा गया बेटा ये तो आपके पास चार्ज है इधर की तरफ, ठीक है ना, और जो इधर है वो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल V है, ये आपके पास ओरिजिन हो गया। उसने कहा द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस चार्ज फॉर द टू कैपेसिटेंस C1 एंड C2।
यानी कि दो कैपेसिटेंस है, ये उसने ए दिया है, ये आपके पास बी है। वी हैव टू कैपेसिटर C1 and C2. If the two capacitors have same plate separation, both capacitors have same plate separation, यानी कि दोनों का सेपरेशन बराबर है, but the plate area of C2 is double. जो प्लेट एरिया है of C2 is 2 times more than C1, ठीक है ना। तो पूछता क्या बेटे, विच ग्राफ shows C1 and C2, यानी कि बेटे उसने दो कैपेसिटर दिए, मुझे नहीं पता बेटे इन दोनों में कैपेसिटर C1 कौन सा है, C2 कौन सा है। उसने हमारे से कहा जो C1 है उसका C1 और C2 का प्लेट का सेपरेशन बराबर है, करेक्ट, लेकिन जो एरिया है वो C2 का ज्यादा है 2 टाइम्स। मान लो बेटे एक कैपेसिटर आपके पास ये है, ये आपके पास C1 है और ये मान लीजिए आपके पास C2 है, ठीक है ना। तो देखो बेटा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हमारे पास C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो देखो बेटा D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D, लेकिन जो A2 है इट इज द 2A1, मीन्स इसका एरिया A1 लिया, इसका एरिया मैंने A2 लिया, इसका सेपरेशन D1 D2 लिया, इसका सेपरेशन D1 लिया, सेपरेशन दोनों का बराबर है। तो देखते बेटा कैपेसिटेंस क्या होगा। C1 की वैल्यू क्या हुई, एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1, तो एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1 तो आपके पास बेटे D ही हो। अब बेटे जो C2 है वो क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2। अब बेटा मैं वैल्यू पुट करूं तो एप्सिलॉन नॉट A की A2 की वैल्यू क्या है, दिस इज द 2A1 एंड D2 इज द D। अब अगर मैं इस 2 को बाहर ले लेता हूं तो एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D, तो देखो एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D किसकी वैल्यू है, C1 की। इट मीन जो C2 है इट इज अ 2C1, यानी कि जो कैपेसिटेंस है C2 का वो C1 से दुगना है। अब हमारे पास फॉर्मूला है बेटे Q इज इक्वल टू CV एंड C इज इक्वल टू Q अपॉन V। आप Q की वैल्यू को सेम रखिए, करेक्ट। अब आपके पास ये अगर VA है तो ये आपके पास क्या हुआ बेटे VB, ठीक है ना। इफ Q कांस्टेंट या Q इज सेम और कांस्टेंट, then C is inversely proportional to the V, as VA is less than VB। तो VA क्या हुआ बेटा, आपके पास लेस देन VB है, तो 100% जो आपके पास जिसका पोटेंशियल कम उसका कैपेसिटेंस ज्यादा, तो आपके पास जो CA है इज ग्रेटर देन CB, दैट इज CA कौन सा हुआ, CA हुआ आपके पास C2 और CB कौन सा वो हुआ आपके पास C1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे। तो जो ए ग्राफ हुआ वो C2 के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। जस्ट ए मिनट। तो बेटा इतना ही पढ़ाया जाएगा बेटे, बहुत टाइम लग जाता है थोड़ा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में। तो बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का पार्ट देखो बेटा जितना मैं करवा सकता था मैंने आपको पूरी कोशिश करी। बाकी आप मेहनत करिए और सेल्फ स्टडी करिए। नेक्स्ट लेक्चर में 100% में आपकी सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।